नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे देहरादून से, जहां उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का शुभारंभ, विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का शुभारंभ हुआ। देवभूमि के केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल चुके हैं। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का शुभारंभ, देवभूमि के केदारनाथ धाम के कपाट जो है खुले हैं और यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट भी खुल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 12 मई को बद्रीनाथ धाम में कपाट खोले जाएंगे। तो उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का शुभारंभ, विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का हुआ शुभारंभ। देवभूमि के केदारनाथ धाम के खुले कपाट, यमुनोत्री और गंगोत्री में कपाट खुल रहे हैं। 12 मई को बद्रीनाथ धाम से कपाट खुलेंगे। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चलिए इसी के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, जिसका हर एक श्रद्धालु को इंतजार था। किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? देखिए, जिसका बीते 6 माह से लगातार श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो इंतजार की घड़ियां पूरी तरह से खत्म हो गई हैं और चार धाम यात्रा का श्री गणेश हो गया है। चार धाम यात्रा के आगाज के दौरान तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो बाबा केदार के दरबार में कपाट खोलने के साक्षी बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम, चाहे वो मंदिर समिति के अध्यक्ष हों या मंदिर की व्यवस्था से जुड़े पुजारी हों, वेद पाठी हों, सभी मौजूद रहे और जो पूजा अर्चना है वो की गई। खास तौर पर उत्तराखंड के देश की खुशहाली तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। ये बड़ा अलौकिक नजारा होता है जब आर्मी के बैंड की धुन पर, भक्तिमय गीतों की धुन पर, जब बड़े मनोभाव के साथ तमाम श्रद्धालु जब कपाट खुलने के साक्षी बन रहे होते हैं और जब हेलीकॉप्टर से कपाट खुलते वक्त पुष्प वर्षा की जाती है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कैसा अलौकिक नजारा होता है। क्योंकि 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा केदारनाथ उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर विराजमान है और यहीं पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। खास तौर से केदार घाटी में आज की तरह मौसम की बात करें तो कपाट खुलते वक्त मौसम बिल्कुल खुशनुमा बना रहा और ऐसे में कहीं ना कहीं जो यात्री उम्मीद लेकर के आए थे कि अच्छे मौसम में दर्शन होंगे, ऐसे यात्री अब दर्शन कर रहे हैं और अब जो चार धाम यात्रा है उसका यूं ही ये श्रद्धालु के दर्शन करने का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सोनू, हमारे पास थोड़ी देर पहले एक अपडेट आया था जिसमें बताया जा रहा था, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज का दिन तो अपने आप में सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है। आज अक्षय तृतीया भी, ऐसे में सभी श्रद्धालु चाहते हैं कि आज के दिन वो भगवान के दर्शन करें। लेकिन कहीं कहीं पर ट्रैफिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी लोगों को देखने को मिल रही है। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक से ना होने के चलते लंबी लंबी कतारें लगी है जिसमें वाहन खड़े हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए, शासन, सरकार और पूरा सरकारी तंत्र ये प्रयास जरूर करता है कि बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और इसी के लिए जब कहीं श्रद्धालुओं के स्तर पर कोई अनुरोध किया जाता है तो उसका भी संज्ञान लिया जाता है और गंभीरता से उसका मनन भी किया जाता है और उसका इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। इसके साथ साथ जहां तक ट्रैफिक व्यवस्था का सवाल है, देखिए क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है और एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं और दूसरी तरफ गहरी नदियां हैं, तो ऐसे में जो मोटर मार्ग हैं उन सीमित मोटर मार्गों पर ही वाहन चलेंगे। यही वजह है कि पर्यटन विभाग या सरकार या पूरा सरकारी अमला ये बार बार ये अनुरोध करता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर पर जो वाहन है उनको तेज रफ्तार से न चलाएं, यातायात जो नियम है उनका अनुपालन करें और जो पार्किंग के स्थल बनाए गए हैं, जो चिन्हित किए गए हैं, उन स्थलों पर ही पार्किंग करें। क्योंकि ऋषिकेश की अगर हम बात करें, जो यात्रा का प्रवेश द्वार कहलाता है, यहाँ जो एरिया है, जो यहाँ का क्षेत्रफल है, उस लिहाज से
वाहनों की संख्या अधिक है। तो कुछ ऐसी जगह हो सकती है जहां पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक बाधा बन जाए, चुनौती बन जाए, लेकिन कोशिश यही है सरकार और सरकारी तंत्र की कि यात्री जो है उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी खास तौर से मोटर मार्गों पे या ट्रैफिक को लेकर के ना हो। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तराखंड से, जहां चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है।